अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन जारी होगी। आप मेहनत कर रहे होंगे और डेफ़िनेटली उसी मेहनत का आप लोगों को एक दिन फल मिलना है। तो डेफ़िनेटली आज हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सामने आ रहे थे कि यहाँ से पेपर लाजमी बनेगा। तो ये कुछ एजुकेटर की प्रिपरेशन के हवाले से कुछ सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये साइंस सब्जेक्ट हैं और यहाँ पे इंग्लिश है। तो बेसिकली बाकी सब्जेक्ट हैं उनके भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स। तो आप किन टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे जहाँ से मोस्टली पेपर बना जाता है। तो बेटा यहाँ पे देख सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन करवा कर प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हम कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहे हैं, पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, पास पेपर्स भी हम देते हैं, जीके की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं एक ही फी के अंदर, और टेस्ट रिवीजन भी करवाते हैं और मेजर सब्जेक्ट्स को भी लेके चलेंगे आपके। और साथ साथ आपके सेपरेट ग्रुप के अंदर हम ऐड करते हैं, डिस्कशन का ग्रुप अलग है और सब्जेक्ट वाइज सेपरेट ग्रुप हमारे पास है। अगर आप प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की आपको कोई क्यूरी फेस होती है तो आप इस नंबर पर रब्ता करके आप हमसे गाइडलाइन ले सकते हैं। और बेटा जहाँ पे देख सकते हैं प्रिपरेशन के हवाले से जो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारे पास फिजिक्स। बेटा एजुकेटर की जॉब्स कंफर्म हो चुकी हैं, एजुकेटर की जॉब्स आनी है, डेफिनेटली आनी है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा और इंतजार करना है इंशाल्लाह। ये टाइम अब जैसे जैसे गुजरता जा रहा है इंशाल्लाह ये इंपॉर्टेंट टाइम है। इस टाइम को यूटिलाइज करें, मैक्सिमम प्रिपरेशन के ऊपर फोकस रखें, तैयारी करें। इंशाल्लाह डेफिनेटली आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे इस चीज़ का एहसास है कि आप लोग डेफिनेटली तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को थोड़ी सी मजीद गाइडलाइन के लिए मैंने कहा कि आप लोगों को जो साइंस सब्जेक्ट है वो आप लोगों को बताए जाएं कि कौन से सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो इसका मैं पीडीएफ भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है डेफिनेटली उनको मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका फिजिक्स के हवाले से जो बेसिक आपने फिजिक्स करनी होगी, जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं बेसिक फिजिक्स करनी है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट आपको फिजिक्स का आना चाहिए। इसके अंदर आपके पास पता होना चाहिए बेसिकली फ्रिक्शन क्या होती है, फोर्स क्या होती है। इसके अलावा बेटा आपको मोमेंटम का कंसेप्ट होना चाहिए। इसी तरह बेसिक फिजिक्स जो भी हम आपके पास जहाँ पे आ जाती हैं, डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स से लेकर इसके यूनिट्स आपने देखनी है, डायमेंशंस देख लेनी है बेटा। तो इसके अंदर पावर्स क्या होती है, फोर्स क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, ये सारी बेसिक फिजिक्स आप लोगों ने कर लेनी है बेटा। इसमें सब टॉपिक्स आ जाते हैं। आप लोग डेफिनेटली आप फिजिक्स के मास्टर हैं, आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है तो बेसिक फिजिक्स से आप लोग समझ चुके होंगे। मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई किसी को बात समझ नहीं आती कि बेसिक फिजिक्स से क्या मुराद है, मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पलें दे चुका हूँ, कुछ मैंने यहाँ पे टॉपिक्स बता दिए। डेफिनेटली आप इनसे रिलेटेड बाकी चीज़ें भी आप देख लेंगे। लॉज ऑफ मोशंस को करना है बेटा। न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशंस इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल फिजिक्स की बुनियाद है, इनको आपने लाजमी करना है। उसको अच्छी तरह उसकी एप्लीकेशंस भी आपने समझनी है। बेसिकली न्यूटन्स के लॉज क्या हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। उसके बाद बेटा ऑप्टिक्स को देखना है। ऑप्टिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइट वाला, लेंस, मिरर, इनकी फिर आगे एप्लीकेशंस आ जाती हैं। उन्हें फिर हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। वो सारी चीज़ें बेटा इसमें देखनी है आपने, किस तरह ये बेसिकली इमेज किस तरह बनता है, कहाँ पे बनता है, ठीक है। ये इसकी लोकेशन, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज, उसके बाद फोकल लेंथ, इनकी छोटी छोटी टर्म्स, ये सारी चीज़ें बेटा आप लोगों ने देखनी है कि ऑप्टिक्स बेटा लाइट से रिलेटेड चीज़ें आपने देखनी है। थर्मोडायनेमिक्स को करना है आपने, हीट, एनर्जी, इसके बाद इंटरनल एनर्जी बेटा, ये सारे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आपने देखना है। इलेक्ट्रिसिटी आपने देखना है कि करंट क्या होता है, किस तरह फ्लो करता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, इससे इसमें फिर डिफरेंट लॉज वगैरह आ जाते हैं बेटा, जॉल्स लॉ, ओम्स लॉ, इसमें ये सारी चीज़ें बेटा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें आप देखेंगे। इसी तरह मैग्नेटिज्म को आपने देखना है बेटा, मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिज्म की कितनी टाइप्स हैं और इनमें कौन कौन सी इसमें बेसिकली फिर आगे फर्दर उनकी डिवाइस है, उनकी फिर बेसिकली इनकी फिर आगे लॉज वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। फेमस इसकी मैक्सवेल इक्वेशंस को देख लेंगे, ठीक है। मैग्नेटिज्म का बेसिक कंसेप्ट आप देखेंगे, ठीक है। ये बेसिकली फिजिक्स की मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से मोस्टली और अक्सर पेपर बन जाता है और ये चीज़ें सामने भी आ रही हैं कि ये चीज़ें यहाँ से इंशाल्लाह पेपर बनेगा आपका। बेटा इंग्लिश में से आपने कौन सी चीज़ करनी है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है, बाकी आर्ट्स के सब्जेक्ट भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले साइंस के सब्जेक्ट को देख लेते हैं। बेटा यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री का सब्जेक्ट आ जाता है, जो जिनकी केमिस्ट्री का मेजर सब्जेक्ट है वो बेटा यहाँ पे ये कुछ टॉपिक्स बेटा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सारे टॉपिक नहीं है, कुछ यहाँ पे टॉपिक मैंने आपको बताए हैं कि यहाँ से लाजमी आया, इसके हट के भी आएगा पेपर। डेफिनेटली सिर्फ इसके ऊपर आपने रिलाई नहीं करना या सिर्फ इस फिजिक्स पे रिलाई ये उन टॉपिक पे नहीं करना, डेफिनेटली और चीजें भी पूछी जाएंगी, लेकिन ये बुनियाद है, मेन चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपने इनको करना है। इसके बगैर पेपर नहीं बन, मतलब ये नहीं हो सकता कि इसके बगैर पेपर बन जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपने करनी है, लाजमी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, ये केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके अंदर फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन का, उसके बाद नील बोहर का, ये सारी चीजें आपने देखना है। उनके फिर पोस्टुलेट्स भी देखेंगे, किस तरह उनके एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट किस तरह आए, एक्सरे उसमें फिर बेसिकली किस तरह उसमें
हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है, कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई, पॉजिटिव रेज, उसमें फिर किनार रेज क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें, उसी तरह किनार रेज क्या होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। उसी तरह बेटा इसमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में आप देखना है, किस तरह केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टेंट्स बनते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी भी सारी चीज़ें बेसिक्स आप इसका देख लेंगे केमिकल रिएक्शन से। एसिड बेस साल्ट्स, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, बेटा इनका कंसेप्ट आप देखना है, एसिड्स क्या होते हैं, इनकी फिर डिफरेंट डेफिनेशन है बेटा, इनमें आर्हेनिस का कंसेप्ट, लोरी ब्रांसेट का कंसेप्ट, इसमें फिर डिफरेंट कंसेप्ट वगैरह आ जाते हैं बेटा, एसिड्स के, बेसिस के और साल्ट्स के, ठीक है। इनकी फिर एग्जांपलें भी देखनी है और इनमें मेजर डिफरेंस देखना है, इनका यूजेस आपने देख लेना बेटा, पढ़ लेना है, ठीक है। इसके अलावा जनरल केमिस्ट्री को आपने देख लेना, जनरल केमिस्ट्री को आपने पढ़ लेना बेटा, इसका केमिस्ट्री के बारे में भी जनरल इसकी जो टर्म्स वगैरह हैं, इसके अलावा केमिस्ट्री बेटा, इसका यूज, इसकी एप्लीकेशन, इसमें फिर हमारे पास फर्टिलाइजर्स आ जाती हैं, पेपर आ जाता है इसमें बेटा, केमिस्ट्री के अंदर बेटा, इसमें फिर आपने देखना है कि फर्टिलाइजर कौन कौन सी हैं, और इसके इसी तरह डिफरेंट बेसिकली इसका यूजेज है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को देखिएगा, इसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं बेटा। नेक्स्ट है बायोलॉजी, बायोलॉजी से रिलेटेड आपने क्या चीजें करनी है, सेल बायोलॉजी आपने करना है, सेल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका न्यूक्लियस, वो सारी चीजें देखनी है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसको बेटा एक्सप्लोर करना है, सारी चीजें इसको आपने एक्सपैंड करके इसको स्टडी करनी है। जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से जो चीजें पूछी जाएंगी आपसे, और इसी तरह इकोलॉजी, इकोलॉजी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं, मोस्टली क्वेश्चन आते हैं इकोलॉजी से रिलेटेड, और प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स के आगे टाइप्स, उनके बेसिकली पार्ट्स, ये सारी चीजें, रूट सिस्टम, और ये सारी देखना है कि बेटा इसमें फिर किस तरह प्लांट्स पत्तों में उसका वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और किस तरह वहां पे बेसिकली खुराक बनती है उनकी, ये सारी चीजें आपने देखना है, ग्लूकोज, और यहाँ पे किस तरह ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये रिएक्शन वगैरह सिंपल आप देख लेंगे। बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर आपने देखना है कि कौन कौन से बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसमें फिर फर्दर डिटेल्स आ जाती हैं, आप लोग डेफिनेटली इसके बारे में आप लोगों ने स्टडी की हुई है। हमने इन चीजों को बेटा देखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके अलावा बेटा अब हम बात कर लेते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट की, डेफिनेटली और भी सब्जेक्ट हैं आर्ट्स के, लेकिन यहाँ पे मैं इंग्लिश को स्पेशली डिस्कस करूंगा, बाकी सब्जेक्ट को भी लेके चलूंगा जिनके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिनके बगैर पेपर नहीं बनता, इन चीजों को डिस्कस कर रहा हूं। डेफिनेटली आपने और चीजें भी करनी होंगी इसके साथ ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट बताऊंगा, बाकी सब्जेक्ट भी डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में बेटा आपने क्या करना है, आपने इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच करने हैं, इनमें जो आ जाती हैं आपके पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। जिन्होंने सेशन ज्वाइन किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन करवाई हुई, उनको मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए हैं, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। इनकी फिर फर्दर आपने बेटा टाइप्स भी कर लेनी है, इंशाल्लाह वो भी करवाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखना है कि सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे बनाया जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं बेटा, ये भी मैंने आपको करवाए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। डेफिनेटली ये चीजें हम आगे भी लेके चलेंगे और चीजें हमने कुछ करवा दी हैं। टेंसेस को देखना बेटा, 12 के 12 टेंसेस आपने देखने हैं, इनको अच्छी तरह इंशाल्लाह आप इनको तैयार करेंगे। यहाँ पे अक्सर ये टेंसेस से रिलेटेड बेसिक टेंसेस आपको आने चाहिए। इस तरह वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसमें एंटोनिम और उसके बाद सिनोनिम्स, ये सारी चीजें, और बेसिक वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग हो। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है बेटा, ये चीजें आती हैं। और फ्रेजेस एंड क्लासेस क्या होती हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये इनके बगैर पेपर नहीं बनता। इन चीजों को आप लाजमी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली टॉपिक्स हैं। और मैंने यहाँ पे बेहतर समझा कि आप लोगों यहाँ पे डेफिनेटली इसकी डिफरेंट सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मैंने सोचा कि आप इनको इनसे स्टार्ट लें, इनको टच करें। बाकी चीजें डेफिनेटली आप करें, लेकिन स्टार्ट इनसे ले, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। यहाँ पे देखें रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाना चाहते हैं, अगर नंबर पे रब्ता कर लें, कोई भी क्वेरीज होती है हमसे बिल्कुल ओपनली क्वेश्चंस कर सकते हैं कि सर हमारा ये वाला इशू है, हम यहाँ पे अप्लाई। इसके अलावा बेटा एसएसटी में जॉब्स आई हुई है, वहाँ पे आप लाजमी अप्लाई करें, बहुत अच्छा चांस है। और 102 वैकेंसीज हैं, और जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर दें बेटा। एसएसटी की जॉब्स हैं, एसएसटी की जॉब्स हैं, और 17 स्केल है बेटा, इसका 17 स्केल है, और ये एफपीएससी के थ्रू आई हैं, एफपीएससी के थ्रू आई हैं बेटा, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आई हैं। ये जॉब्स यहाँ पे आप अप्लाई करें तकरीबन, और बेटा इसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पाकिस्तान की किसी भी जगह पे हो सकती है, लेकिन मोस्टली इस्लामाबाद रावलपिंडी में होती है, और ये अच्छी पोस्ट है बेटा, ये आपकी बहुत अच्छी पोस्ट है। यहाँ पे आप लोग अप्लाई करेंगे। इसकी लास्ट डेट बेटा यहाँ पे बताता चलूँ, इसकी लास्ट डेट 22 जुलाई 2024 है बेटा, 22 जुलाई 2024 है। इसके ऊपर बेटा आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 22 जुलाई से पहले। इसकी क्वालिफिकेशन बेटा आपका मास्टर, किसी भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर हो बेटा, मास्टर हो, इसके साथ किसी भी सब्जेक्ट में प्लस बीएड हो बेटा, बीएड आपका हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर बीएड कंटिन्यू तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते बेटा। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह है कि क्या करें, आप लोगों को ये डेफिनेटली आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हमें इस चीज़ का एहसास है, और आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें लेके आए हैं, और इंशाल्लाह आप यहाँ से तैयारी करेंगे, आपका पेपर अच्छा होगा। टेस्ट की डेफिनेटली तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी को जो सेल्फ तैयारी कर रहे हैं डेफिनेटली
कर रहे हैं तैयारी, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टीचर अपने एक्सपीरियंस बेस पे आपको गाइड करता है, बताता है, समझाता है, वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बेटा ठीक है, आप लोग तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो टीचर अपने एक्सपीरियंस बेस पे बताता है। इसलिए अगर आप हमसे ये सारी चीज़ें गाइडलाइन वगैरह लेना चाहते हैं और ये सारे नोट्स वगैरह हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रीजनेबल फीस है बेटा, कोई ज़्यादा फीस नहीं है, 5-10 हज़ार ऐसी कोई फीस नहीं है, बहुत मुनासिब फीस है। हमसे कॉल करके आप रब्ता कर सकते हैं। बेटा ये आज का अपडेट था। इंशाल्लाह बाकी सब्जेक्ट को भी लेके चलेंगे और इनमें से जो मजीद टॉपिक्स होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। बेटा कोई भी क्यूरीज होती है कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।